continuing our big focus on the inside details coming in from Naidu Shah meet, and this is of course a massive scoop. It looks like that the Andhra formula is almost a done deal. Inside details on this meeting coming only on Times Now. Sources telling us that a seat sharing formula almost done as far as the meeting is concerned. The meeting lasted about an hour and a half. Seat by seat discussions were held, and after that, sources say a sort of consensus was reached where the BJP said that they are ready to be fighting with the Jana Sena on 8 seats, and the rest of the seats possibly, sources saying, could go to the TDP. So that's the latest coming in. Ravikant joining us live on the broadcast. Ravikant, what is it that your sources are telling you? Any consensus being reached as far as the seat sharing formula between TDP, BJP, Jana Sena is concerned? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगभग 1 घंटे तक चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ अमित शाह की बैठक चली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। एक दौर की बात एक दिन पहले हुई थी, लेकिन कल ये मुलाकात होनी थी जो नहीं हो पाई। आज बिहार जाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री के साथ 1 घंटे तक ये बैठक चली है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि टीडीपी लगभग 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और 8 सीटों में से 6 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 2 सीट जो है वो पवन कल्याण की पार्टी को दी गई है। अब जो दिक्कत आ रही थी फॉर्मूले में वो कुछ स्पेसिफिक सीटों को लेकर थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजयवाड़ा लोकसभा की सीट जो है वो टीडीपी से चाह रही थी, जिस पर अभी भी आधिकारिक सहमति नहीं बनी है, सूत्र ये बताते हैं। लेकिन ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से भरोसा दिया गया है इन प्रिंसिपल कि वो लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ। 1-2 सीटों को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी के बीच में एक तरीके से आम सहमति बन गई है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें 17 सीटें जो है वो टीडीपी के पास रहेंगी, 6 भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। अगर पवन कल्याण की पार्टी को 3 सीट मिलती है तो वो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ेगी। और विजयवाड़ा की सीट को लेकर जो है अभी फैसला 1 से 2 दिनों के बाद हो जाएगा और उसके बाद आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी का साउथ में गठबंधन जो होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। यहां से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों निकल चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए, दायरे को बढ़ाने के लिए बीजेपी जो है साउथ में थोड़ा फ्लेक्सिबल है। 1-2 सीटें वो अगर अपनी कम होती हैं उस पर भी वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का जो पेच है वो भी 1 से 2 दिनों के अंदर सुलझा लिया जाएगा। जानकारी यही मिल रही है कि वहां पर शिंदे गुट और एनसीपी जो कि अजीत पवार की है, वहां पर भी एक आम सहमति बन गई है। तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर जितने भी एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ सीटों के बंटवारे को फाइनल स्वरूप दे दिया जाएगा।